नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल न्यूज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो हर उस भारतीय परिवार को प्रभावित करती है जो कार खरीदने का सपना देखता है। मारुति सुजुकी, इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर, ने फिर से प्राइस हाइक का ऐलान किया है। यह इस साल तीसरी बार है कि कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाई है। 1 अप्रैल 2025 से अपनी फेवरेट मारुति कार्स के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाइए। अलग अलग मॉडल्स पर यह इंक्रीज 4% तक होगी। यह अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए एक झटके की तरह है, खासकर जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले आइए इस डिसीजन के पीछे के रीजंस को समझते हैं। क्या मारुति सुजुकी बस अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रही है या कोई और बड़ी इकोनॉमिक फोर्सेस काम कर रही है? देखते रहिए जैसे जैसे हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। मारुति सुजुकी और भी कई इंडस्ट्रीज की तरह राइजिंग इनपुट कॉस्ट्स की मार झेल रही है। कार्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और रबर महंगे हो गए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अभी भी पास्ट फ्यू इयर्स के डिसरप्शन से रिकवर कर रहे हैं, जिससे प्रेशर और बढ़ रहा है। रॉ मटेरियल्स के अलावा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। फ्यूल प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी बढ़े हुए एनर्जी कॉस्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर मारुति सुजुकी के प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर दिया है, जिससे उनके पास कंज्यूमर पर कुछ बर्डन डालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। 2025 में यह पहली बार नहीं है जब मारुति सुजुकी को प्राइसेस बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। जनवरी में कंपनी ने सिमिलर रीजंस का हवाला देते हुए 4% की प्राइस हाइक लागू की थी। फिर फरवरी में 1 से 4% तक की एक और प्राइस इंक्रीज अनाउंस की गई, जिससे कस्टमर्स पर एडिशनल स्ट्रेन पड़ा। ये फ्रीक्वेंट प्राइस हाइक्स इंडियन इकोनॉमी पर पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर के एक बड़े इश्यू की ओर इशारा करते हैं। मारुति सुजुकी कुछ इंक्रीज्ड कॉस्ट्स को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिचुएशन अनसस्टेनेबल हो गई है, जिससे सिर्फ 4 महीनों में यह तीसरी प्राइस हाइक हुई है। मारुति सुजुकी इन प्राइस हाइक्स का कॉमन मैन पर इंपैक्ट समझती है। कंपनी ने कहा है कि वो कस्टमर्स पर बर्डन कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट्स के एक पार्ट को अब्सॉर्ब करने के लिए इंटरनल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स लागू किए गए हैं। हालांकि एक लिमिट है कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना कितना कॉस्ट अब्सॉर्ब कर सकती है। मिस्टर संजीव ग्रोवर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी एट मारुति सुजुकी, ने सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए मारुति सुजुकी जानी जाती है, यह प्राइस हाइक जरूरी हो गई है। मारुति सुजुकी इसमें अकेली नहीं है। अगर आप पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स ने रिसेंट टाइम्स में प्राइसेस बढ़ाई हैं। टाटा मोटर्स, hyundai, महिंद्रा एंड महिंद्रा सभी एक ही डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जो पूरे ऑटोमोटिव इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद मारुति सुजुकी इंडियन कस्टमर्स को वैल्यू ड्रिवन मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के अपने प्रॉमिस के लिए कमिटेड है। कंपनी अपने कस्टमर्स को अश्योर करती है कि इस वॉलेटाइल इकोनॉमिक लैंडस्केप में आगे बढ़ते हुए वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर करती रहेगी। इंटरेस्टिंगली, स्टॉक मार्केट ने इस न्यूज पर पॉजिटिव रिएक्ट किया। अनाउंसमेंट के बाद मारुति सुजुकी के शेयर्स 1.9% बढ़ गए, जो कंपनी की इन चैलेंजेस से निपटने की एबिलिटी में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।